जय हिंद, जय भारत, जय वाणी जी। मैं राजन तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 8 RS अग्रवाल के बुक एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 14 पेज आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक। कह रहा है कि किसी पेज का किसी बुक का 7/8 हिस्सा पढ़ने के बाद 40 पेज बच जाता है जो पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना। कह रहा है हाउ मेनी देयर इन द बुक, मतलब हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक। उस क्या कहते हैं, पूरे बुक में, पूरी किताब में कितने पेज हैं। तो चलिए लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ रेट। फ्रैक्शन रेट कितना हमने पढ़ा है 7/9। अगर हम टोटल बुक को 1 मान लें तो हम कितना लेफ्ट हो जाएगा। 1 में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा उसको हम देखते हैं। फ्रैक्शन लेफ्ट कितना बच गया। अगर हम टोटल फ्रैक्शन को 1 मान लें और 1 में से 7/9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा एलसीएम 9 होगा। यहाँ 1 लिखेंगे तो 9 से इसमें होगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 9 - 7 अर्थात 2/9 लेफ्ट, अर्थात शेष बच गया। ठीक, अब आइए निकालते हैं पेज लेफ्ट। कितना पेज बचा हुआ है। पेज लेफ्ट मेरा बचा हुआ 14 पेज। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल पेज एक्स, लेट द टोटल पेज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं पेज लेफ्ट इक्वल 2/9 ऑफ टोटल पेज 2/4 भाग टोटल पेज का बचा है ना। और कितना मेरा टोटल लेफ्ट पेज है बचा हुआ 40। तो 40 यहाँ रखेंगे, 2/9 इसको रखेंगे, यहाँ पे हम x रख देंगे। ठीक, तो चलिए x की वैल्यू निकालना। तो x को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल 14 डिवाइड 2/9 सीधा कर दिए। तो इसको x इक्वल 14 मल्टीप्लाई 9/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 18, 180, 118 अर्थात मेरा टोटल पेज और देयर इन द बुक 180 लिखेंगे। टोटल पेज देयर इन द बुक इक्वल कितना हो गया 180। मेरा आंसर पहला क्वेश्चन लग गया। 16 नंबर देख लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 70 पे।
क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, रीता है ₹300। रीता है ₹300। She spent one third of her money on notebooks and 1/4 of the remainder on stationery items. How much money each left with her सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है, रीता हैड ए 300। She spent 1/3 of her money on notebook and 1/4 of the remainder on the stationery item. How much money is left with her? कह रहा है कि रीता के पास 300 रुपए हैं। उस 300 रुपए का उसने 1/3 भाग नोटबुक खरीदने पर खर्च किया। बाकी जो बचता है उसका 1/4 भाग वो स्टेशनरी आइटम खरीदने पर खर्च करता है। तो कह रहा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, उसके पास कुल कितने पैसे शेष बचते हैं, कितना बच जाता है। इसको हम लगाते हैं, इसे देखते हैं। लिखे टोटल मनी मेरे पास कितना है, 300 ₹300 है। फ्रैक्शन स्पेंड ऑन द नोटबुक, कितना नोटबुक पर खर्च करा है, कितना नोटबुक पर खर्च करा है। फ्रैक्शन स्पेंड ऑन नोटबुक कितना करा, 1/3। तो अमाउंट स्पेंड ऑन नोटबुक, अमाउंट स्पेंड ऑन नोटबुक, कितना खर्च हुआ नोटबुक पे, 300 है। 300 का 1/3 तो मेरा आएगा 100 रुपये। नोटबुक पर कितने खर्च कर दिया उसने, 100 रुपये। तो अमाउंट लेफ्ट कितना बच गया, अमाउंट लेफ्ट 300 रुपये थे,
100 रुपये उसने खर्च कर दिया नोटबुक पर, तो कितने बचे? 200 रुपये। कितने बचे? 200 रुपये उसके पास बच गए। अभी 200 का 1/4 खर्च कर रहा है स्टेशनरी पे, ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं फ्रैक्शन स्पेंड ऑन स्टेशनरी, कितना? 1/4 किसका? रिमाइंडर अमाउंट का। तो अमाउंट स्पेंड 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 ऑन स्टेशनरी कितना? 200 का 1/4 कितना आएगा? 2 से 2 4 पंजे 20, 50, 50 रुपीज। कितना? 50 रुपीज ने स्टेशन खर्च किया। तो टोटल स्पेंड कितना किया उसने? या फिर हम सीधे लिख सकते हैं अमाउंट लेफ्ट अगर हम 200 में से इसको घटा दें तो 150 आएगा, वो मेरा टोटल स्पेंड हो गया, अमाउंट लेफ्ट हो गया, उतनी अमाउंट बच जाएगी। या तो फिर इन दोनों स्पेंड को जोड़ दें और इसमें से टोटल अमाउंट से घटा दें तो मेरा लेफ्ट अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए किसी तरह लगा देते हैं टोटल स्पेंड इक्वल टू कितना? 100 प्लस 15, टोटल कितना हो गया? 150। तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचा? 300 टोटल अमाउंट था और उसमें से 115 को लेफ्ट कर दीजिए तो मेरा बचेगा 150 का 150 रुपये उसके पास शेष बच गए। 150 रुपीज़ उसके पास शेष बच गए, यही मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लग गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है अमित अर्न ₹32,000 पर मंथ he spent 1/4 of his income
on food, on food. 3/10 of the reminder on house rent and 5/21 of the reminder on the education of children. How much money each still left with him. देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्या रहा है, कह रहा है कि अमित अर्न ₹32,000 पर मंथ। अमित एक व्यक्ति है जो 32,000 रुपये हर महीने कमाते हैं। कह रहा है ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन द फूड। वह अपने आय का कुल 1/4 भाग अपने भोजन पे खर्च करते हैं। 3/4 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द हाउस रेंट। कह रहा है जो शेष बचता है उसका 3/10 भाग वह हाउस अपने घर के किराए पे खर्च करते हैं, मकान किराए खर्च करते हैं। एंड जो 5/21 5/21 भाग ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। जो शेष उसके बाद जो शेष बचता है उसका 5/21 भाग अपने बच्चे के शिक्षा पे खर्च करते हैं। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। तो उनके पास कुल कितने रुपए अंत में शेष बचते हैं, ठीक ना। तो आइए जी निकालते हैं। टोटल अर्न लिखते हैं। टोटल अर्निंग कितना है, 32,000 रुपीज हो गया। अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। फूड पर कितना खर्च हो रहा है, 32,000 ऑफ 1/4। तो निकाल लीजिए 32,000 का 1/4 4/32 8,000 रुपीज। तो अमाउंट लेफ्ट, तो कितना बचेगा, तो अमाउंट लेफ्ट 32,000 माइनस 8,000 तो आएगा 8 चौको 8, हाँ कितना आएगा 24,000 रुपीज बच गया। अब इस 24,000 का वह खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, ठीक ना। उसका लिखेंगे अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, अमाउंट स्पेंड
ऑन हाउस रेंट कितने का? 24,000 ऑफ 1/4, तो 24,000 का 1/4 निकाल दें। नहीं, 1/4 नहीं, कितना निकालना है? 3/10, सॉरी 3/10। 1 से 1 कट गया, 0 0 4 के 12 2 80 1 3 गुना 6 और 1 7 72 100 और 7,200 रुपीज स्पेंड करा किस पे? रेंट पर। तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचेगा? अमाउंट लेफ्ट कितना? 24,000 में से माइनस कर दें 722, तो मेरा बचेगा 0 0। 10 में से 2 गया है 8 यहाँ बचा 3। 13 में से 7 गया 6 1 16,800 रुपये मेरे पास यहाँ स्पेंड। अब इसका वह 5/21 खर्च कर रहा है कहाँ पे? एजुकेशन पे। तो चलिए इसको निकालते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑफ एजुकेशन किसका? बचे हुए अमाउंट का 16,800 का 5/21। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए 16,800 का 5/21 कटेगा 8 बार में 8 पंजे 40, 4,000 रुपये उसने खर्च कर दिया एजुकेशन पे। तो अब करा अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट उसके पास बचा? तो अमाउंट लेफ्ट इक्वल 16,800 माइनस 4,000 आएगा मेरा 12,800 रुपये। यह मेरा आंसर होगा। इतने रुपए उसके पास बच गए टोटल खर्च के बाद। आया तो लगाने का तरीका देख लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इफ 3/5 ऑफ ए नंबर exceeds it 2/7 by 44, find the
नंबर। फाइंड द नंबर। कह रहा है कोई किसी नंबर का 3/5 अधिक है उसके 2/7 से, अब दोनों का अंतर डिफरेंट मेरा कितना दे रहा है 44। एक्सेस जो दोनों का दिया हुआ 44 दिया है। कह रहा है फाइंड द नंबर, और नंबर क्या होगा तो लिखते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक ना। तो पहले नंबर 3/5 ऑफ एक्स क्या होगा, 3/5 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो मेरा आएगा 3x/5 होगा। उसका 2/7 ऑफ एक्स मतलब उसी नंबर का 2/7 कितना आएगा 2/7 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2x/7। तो चलिए दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। 3x/7 माइनस 2x/5 इक्वल मेरा दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 35 आएगा। तो 35 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से इसमें, 7 से इसमें, 7 से इसमें। एक मिनट, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, और 7 से यहाँ, 7 से यहाँ। तो एलसीएम हो गया मेरा 7 से 35। क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम 35। ये हो जाएगा 21x इक्वल क्या हो जाएगा 10x इक्वल 44, ठीक। तो 21 में से 10 जाएगा 11x इक्वल अपॉन 35 इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 44। तो x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू x इसमें मल्टीप्लाई किया गया, हम अलग रख लेते हैं इसको। तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 44 डिवाइड 11/35। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल 44 मल्टीप्लाई 35/11, तो कितना आ जाएगा मेरा 11 4 जा 44 कर देते हैं। 4 5 20 को 89 ले चाहते हैं 12 to 14 140। तो नंबर क्या हो गया 140, द नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 90 लगे, ये भी आंसर हो गया। देख लीजिए एक क्वेश्चन और उसको लास्ट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इसको चैप्टर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 of the
sir, where in a in a in a covered place will 50,000 where in open find the total number of fraction. At a cricket test match 2/7 of the spectators were in a covered place. Will 50,000 were in open. Find the total number of the spectators. तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ स्पेक्टर कितना दिया हुआ है 2/7। तो लेफ्ट निकालें तो टोटल 1 मान लेंगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे फ्रैक्शन लेफ्ट 1 माइनस 2/7 तो मेरा 7 एलसीएम हो जाएगा, वहाँ 1 करेंगे तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मेरा आएगा 5/7 स्पेंसर बच गया। ठीक ना। तो नंबर ऑफ स्पेंसर इज ओपन कितना है 15,000। नंबर ऑफ स्पेंसर इज इन कितना है 50,000 है इन ओपन ओपनिंग समय कितना है 15,000। तो अब निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कर रहा है नंबर ऑफ स्पेंसर इन ओपन इक्वल जो रिमाइंडर बचा है 5/7 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेंसर। ठीक है। तो टोटल नंबर निकालना है। ये मेरा कितना है 50,000 ऑफ 5/7 इंटू टोटल नंबर ऑफ
पेंशन। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेंसर्स इक्वल टू, इसको मुझे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 15,000 डिवाइड 5/7। तो बदल देंगे यहाँ पे 15,000 गुणे 7/5, यहाँ आगे लिख देते हैं सही रहेगा। 15,000 गुणे 7/5, 5 तिहाई 15, 3,000, 7×3=21, कितना है 21,000 जो आएगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक ना। ये क्वेश्चन सॉल्व, इसी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1E समाप्त हुआ। क्लास 8 RS अग्रवाल अगले नए चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।